रिको इटली की फ्लोर मिल्स, ग्राइंडर या पल्वराइजर, तीनों पल्वराइजर भी कहते हैं, ग्राइंडर्स भी कहते हैं, फ्लोर मिल के नाम से ज्यादा मशहूर है क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं से आटा पीसने के लिए ये यूज हो रही हैं। और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो एक भारत सरकार ने मिशन चलाया था कि पोस्ट जब हार्वेस्टिंग आपके किसान के घर पे आ जाए तो वो सिर्फ अपनी फसल और बेचे, उसके आगे का काम भी करे, जैसे आटा बनाए, उसकी पैकेजिंग करे और उसको फिर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी करे। तो उस उद्देश्य से ये जो है एक पोस्ट हार्वेस्टिंग में रेंज आई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 HP की फ्लोर मिल से या 2 HP के ग्राइंडर से। ये हमारा 2 HP में 2900 RPM इसके अंदर है। इसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर है, 2 HP की हैवी ड्यूटी कॉपर वाइंडिंग मोटर है, 3800 या 2900 चक्कर की जो हम कहते हैं। अब इसमें हम लोगों ने एक सिस्टम दिया हुआ है अपनी सारी मशीनों में, जैसे जितना लोड इसको चाहिए उससे ज्यादा अगर जो मोटर हीट अप हो जाएगी तो मोटर का सर्किट ब्रेक कर जाएगा, मोटर फूकेगी नहीं, मोटर जलेगी नहीं और वो मोटर जो है अपने आप बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में मैं और बताना चाहूंगा, ये टोटल स्टेनलेस स्टील है। अब टोटल स्टेनलेस स्टील होने की वजह से इसमें कोई जंग नहीं लगना, कोई आपके अनाज में कोई गलत चीज नहीं जाएगी। और ये हम लोग इसको 2-in-1 सिस्टम भी कहते हैं। 2-in-1 इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मसाले हमारे तरह तरह के मसाले हैं वो सारे इसके अंदर पीस सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारी हल्दी भी पीस सकती है। इसमें हमारा गेहूं तो मैंने ऑलरेडी बोला है, आटा बन जाएगा, चावल का आटा बन जाएगा, कॉफी पिस जाएगी, कॉर्न फ्लोर पिस जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन है। इवन इसको हम लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ड्राई ग्राइंडर के रूप में भी और वेट ग्राइंडर के रूप में भी। तो और ये फिर हम लोग अलग अलग तरह की जालियां देते हैं जैसा आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है। तो इसमें उस तरह की आपकी आउटपुट निकलेगी। मोटा मसाला चाहिए तो मोटा जाली लगा सकते हैं। एक जाली ऑलरेडी हमने लगा के दिखाई भी है इसके अंदर। तो जिसको अगर जो बिल्कुल बारीक चाहिए, किसी को दलिया बनाना है तो वो दलिया भी बना सकता है, और किसी को जो है और कोई मसाला पीसना है तो उस तरह की जालियां। टोटल 6 जालियां हम लोग इसके साथ देते हैं और अलग अलग किस्म की जालियां हैं। इसकी प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान के चलते हैं 10 से 15 किलो। फिर वो वेरी करती है, अलग अलग आइटम के ऊपर प्रोडक्शन वेरी कर जाती है। आ जाते हैं हम 3 HP, सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलर, ये हमारा 3 HP का ग्राइंडर है। ये हम लोग फ्लोर मिल भी कहते हैं इसको और पल्वराइजर भी कहते हैं। एक 3 HP सिंगल फेस घरेलू लाइट पर चल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब कुछ सेम चीजें हैं। इसका सिस्टम ये है, हाफ ये जाली होती है, यहाँ पर ग्राइंडर होता है और यहाँ पर तब तक वो पिसता रहता है जब तक इस जाली जितना बारीक नहीं हो जाएगा, और तब वो नीचे गिरेगा और सीधा स्टील के ड्रम में आएगा। तो ये सिस्टम है। ये पल्वराइजर में भी हमारी अप्रूव्ड है और आटा चक्की में अप्रूव्ड है ही है। मैं आ जाता हूँ ये 5 HP की, सेम तर्ज पे है। 5 HP का हमारा 5M आटा, दैट इज 1M आटा, 3M आटा, ये 5M आटा। और 5 HP में हमारा 12x6 का चैम्बर है, बहुत हैवी चैम्बर है। 12x6 का चैम्बर, लगभग 30 से लेके 50 किलो का इसका प्रोडक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग और क्या देते हैं, क्योंकि हैवी हो गई, 5 HP हो गई, तो हम एक सिंगल फेस स्टार्टर देते हैं ताकि आपको वोल्टेज कहीं पर बहुत ज्यादा कम आती है तो उसके लिए भी ये स्टार्टर बहुत जरूरी है। सिंगल फेस स्टार्टर 5 HP की मोटर के साथ मिलता है। एक तरह का ये प्रिवेंटर भी है, MCB का भी काम कर देता है और उसको पुश करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं एक और मशीन बताना चाहूंगा, वो हमारे पास 3 HP में भी और 5 HP में भी दोनों में उपलब्ध है। वो है हमारी डबल चैम्बर। अब डबल चैम्बर का क्या मतलब है कि एक पीछे चैम्बर है 8x4 का और आगे 12x6 का एक और चैम्बर है। अब ये डबल चैम्बर होने की वजह से क्या होता है कि आपकी ग्राइंडिंग और अच्छी हो जाती है और प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। आप देख रहे होंगे पीछे एक चैम्बर है और एक आगे चैम्बर है, तो 2 चैम्बर इकट्ठे हैं। तो यहां से पहले ग्राइंडिंग होकर आता है, पूरी ग्राइंडिंग यहां होती है, उसके बाद यहां पर आता है। तो इससे और आपको फाइन आटा अगर चाहिए तो वो भी मिल जाता है। या
इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास रेंज और भी बड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर ये वो रेंज दिखा रहा हूँ जो ज्यादा बिकती है, जो ज्यादा लोग लाइक करते हैं और जो ज्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल भी है। 2 HP, 3 HP, 5 HP सबसे ज्यादा बिकने वाली रेंज है। तो रिको इटली जो एक मशीन्स, हर तरह की जो मशीन्स, चाहे वो प्री हार्वेस्टिंग हो, चाहे हार्वेस्टिंग हो, चाहे पोस्ट हार्वेस्टिंग हो, सब में स्पेशलाइज करते हैं हम लोग। और सब में किसानों की फीडबैक, जो यूजर्स हैं उनके फीडबैक के हिसाब से हम लोग चलते हैं और उसको थोड़े थोड़े से जो पॉइंट्स होते हैं, एक अच्छी मशीन और एक एवरेज मशीन में थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो हम अच्छी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।